नमस्कार, मैं फारूक कुरैशी। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो लेते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विधानसभा में बयान। जल्द मिलेगी भोपाल को हाईटेक आरटीओ की सौगात। गिरीश गौतम निर्विरोध चुने गए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता बलात्कार के आरोपी। मध्य प्रदेश शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग का बयान। खबरें अब विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंची, जहां पर उनका स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का विधानसभा में बयान। बीजेपी ने पुरानी परंपरा तोड़ी है, इसीलिए मजबूरन हमें उपाध्यक्ष का चुनाव कराना पड़ेगा। सरकार के नज़रिए में हमारा कृषि क्षेत्र नहीं है और यही कृषि क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का भविष्य है। इसीलिए हमने तय किया था कि हम अध्यक्ष का चुनाव सर्वसहमति से करवाएंगे और यही हमारी सोच है और यही हमारी दृष्टि है। जल्द मिलेगी भोपाल को हाईटेक आरटीओ की सौगात। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, जल्द मिलेगी भोपाल को हाईटेक आरटीओ की सौगात। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पहुंचे नए आरटीओ कार्यालय और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आधुनिक आरटीओ कार्यालय हमारा खुल रहा है और इसमें कई चीज़ें आप खुद हम देख रहे हैं। मैंने अभी ड्राइविंग ट्रैक पर मैंने खुद चलकर देखा। अब बहुत सारी ड्राइवर बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं होते हैं। हम देखते हैं गांव में आदमी ट्रैक्टर से ड्राइविंग सीखता है, वो सीधी बसें और बड़ी बड़ी ट्रक चलाने लगता है। ये आधुनिक व्यवस्था है हम लोग जो मॉडर्न कर रहे हैं और सुरक्षित और अच्छे ड्राइवर बन सकें। खुद की गाड़ी भी चलाएगा आदमी तो खुद सुरक्षित रहेगा, कमर्शियल व्हीकल चलाएगा तो लोगों को सुरक्षित रखेगा। इसके लिए जब हम लाइसेंस बनाएंगे तो हम उसको इसमें चलवाएंगे। गिरीश गौतम निर्विरोध चुने गए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बोले, सीनियर विधायक नए विधायकों को साझा करें अपने अनुभव। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। गिरीश गौतम प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया जी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेता बलात्कार के आरोपी। सतना में बच्ची के साथ हुआ बलात्कार का आरोपी भाजपा का मंडल अध्यक्ष निकला। आगे वर्मा ने कहा, चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाले ही आज कर रहे हैं बलात्कार के आरोपी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के अलावा 4 और आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता। युवती की शिकायत पर जैतपुर पुलिस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी, उनके साथी राजेश शुक्ला, मन्नू सिंह और मोनू महाराज के खिलाफ धारा 376, 242, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया और जैतपुर पुलिस चारों आरोपियों की संगर्भी से तलाश जारी है। आगे सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान नकली मामा हैं और भी कई आरोप शिवराज सिंह सरकार पर लगाए। इस प्रदेश में अबोध बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, 5 से 7 बच्चियों के साथ रोज गैंग रेप होता है। इस प्रदेश के अबोध बच्चियों की रक्षा का संकल्प न गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का है, न शिवराज का। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता सतना के गैंग रेप में जिनका नाम आया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा पता नहीं, पर ये पूरा की पूरा
हमारा स्टेट जो है मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है अबोध बच्चियों के रेप के मामले में। ये कलंक शिवराज चौहान जैसे मुख्यमंत्री के रहते हुए लग रहा है। आज पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के चलते 6 नंबर बस स्टॉप से विधानसभा तक साइकिल चलाकर जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, आरिफ मसूद और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता साइकिल चलाते हुए विधानसभा तक पहुंचे। भरोसे के साथ देश ने चुना, मोदी जी को बदलाव के लिए चुना। 30 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कही थी उन्होंने, जो 100 रुपए पार हो गया। 200 रुपए आपने टंकी की बात कही थी गैस की, वो 800 चली गई। देश सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया, सबसे बड़ी आर्थिक क्राइसिस देश में ला दी, महंगाई सबसे ऊपर चढ़ के बोल रही है। और अब मोदी जी की यही नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब क्यों चले मोदी सरकार, ये देश पूछ रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग का बयान। सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। लोगों को सरकार के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। प्रदेश में अभी कोरोना का संकट थोड़ा बड़ा है। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। देखिए, पहले से ही हम कहते आए हैं कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना की गति मध्यम जरूर हुई थी, परंतु हम जिस प्रकार से देख रहे हैं महाराष्ट्र, केरल और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, तो उसके साथ ही हमारे शहरों में भी अपेक्षाकृत जो पिछले 1 महीने से संख्या थी उसमें थोड़ा सा कुछ इजाफा हुआ है। हम पहले से कहते आए हैं कि हम सबको आचार संहिता का ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि दवाई के साथ साथ कढ़ाई भी, तो कहीं ना कहीं कड़ाई के साथ हमें हमारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा। मास्क का उपयोग हम करें। कांग्रेस विधायक निलय डांगा के घर छापा पड़ने पर विश्वास सारंग ने कहा, बाकी और विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे तो और भी बहुत कुछ निकलेगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, और विधायकों के घर भी अगर छापे पड़ते हैं तो और भी बहुत कुछ निकलेगा और बहुत सारी बेनामी संपत्तियां निकलकर सामने आएंगी। एक बड़ा घटना है, कांग्रेस के विधायक पर इस तरह के जो छापे पड़े हैं और उसमें जिस प्रकार से अकूत संपत्ति मिली है, और केवल निलय डागा जी नहीं, आप तो बाकी कांग्रेस के विधायकों पर भी छापे पड़ेंगे जब पता लगेगा क्या क्या उनके पास है। कमलनाथ जी और बाकी कांग्रेस की सरकार के मंत्रियों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, यदि आयकर के छापे और बाकी जांच एजेंसियों के छापे यदि उस समय के 15 महीने की सरकार के मंत्रियों के घर पर पड़ेंगे तो और ज़्यादा संपत्ति और बेनामी संपत्ति हमें देखने को मिलेगी। कांग्रेसी विधायक और नेताओं द्वारा साइकिल से विधानसभा पहुंचने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ये सब नोटंकी है, साइकिल चलाना है तो परमानेंट चलाएं, जनता को गुमराह ना करें। कांग्रेस की अजब गजब कहानी है। जब 15 महीने में सरकार में थे तो हवाई जहाज से नीचे की बात नहीं करते थे। जेट खरीदा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बंगले में करोड़ों रुपए खर्च किए और उसके कारण गरीब जनता पर पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाने का काम कमलनाथ जी ने किया। ये हमारी सरकार ने नहीं किया। ये जो वेट बढ़ा है ये कांग्रेस की सरकार के समय बढ़ा है, कमलनाथ जी की सरकार के समय बढ़ा है। क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री के बंगले पर करोड़ों रुपए लगाने की? हमने उस समय भी विरोध किया था। क्या जरूरत थी मंत्रियों के बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च करने की? हमने उस समय भी विरोध किया था। और ये सब जो फिजूल खर्ची कांग्रेस ने की, उसी का परिणाम है कि उस समय की कमलनाथ की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाया था और उसके कारण आज ये स्थिति बनी है। बीजेपी जिला देवास कार्यालय पे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर मीडिया से चर्चा की और कहा कि यदि फरवरी के अंत तक हमारा भुगतान ना किया गया तो देवास के किसान आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले प्याज भावांतर योजना चालू करी थी, जिसका भुगतान देवास जिले के किसानों को और मध्य प्रदेश के कुछ जिले बचे हैं जिसमें 108 करोड़ रुपए की राशि बाकी है, लेकिन देवास जिले की 38 करोड़ रुपए की राशि 3 साल हो गए खरीदे प्याज की, जो MSP पर कर खरीदी थी 4 रुपये किलो में, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। हम किसानों का एक ही निवेदन है कि हमारा जो पैसा है
वो हमें हमारे खातों में डाल दिया जाए।